हे महासागर भूतकाल साक्षी है। इक्ष्वाकुवंशी सदा परहितकारी बनकर दूसरों को कुछ न कुछ देते रहे हैं, कभी किसी से कुछ लेते नहीं, याचना नहीं करते। प्रिय दर्शकों, ये घटना श्री राम द्वारा लंका में पुल बनाए जाने की है ही नहीं। ये घटना है श्री राम जब चंद्रमा से युद्ध करके लौटे थे। वे इतना क्रोधित थे कि जब वे अपने विमान पर बैठकर सीधे साउथ अफ्रीका पर हमला किए, उनका आक्रमण इतना तीव्र था, इतना तेज था। साउथ अफ्रीका का जो राजा था एटलांटियन, वो भाग के समुद्र में छिप गया और जैसे ही ब्रह्मास्त्र प्रकट किए आके उनके पैरों पर गिर पड़ा। वाल्मीकि ऋषि ने क्या किया, ये घटना साउथ अफ्रीका से ले जाके श्री राम द्वारा लंका में पुल बनाया जाना, वहां पर यह प्रसंग लिख दिया। आज धरती की स्थिति देखकर लग रहा है कि 10-5 वर्षों में डोनाल्ड ट्रंप पृथ्वी पर राज करेगा और एलोन मस्क जैसे लोग अंतरिक्ष में राज करेंगे। रूस, चीन, उत्तरी कोरिया जैसे देश इतना विकसित हो चुके हैं, अगर आज न्यूक्लियर वार हुआ, एटॉमिक युद्ध हुआ, तो कुछ मिनट में पृथ्वी का एटमॉस्फेयर खत्म हो जाएगा। अभी आपको पता भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे नैनो मेडिसिन, जैविक हथियार तैयार किए जा रहे हैं जो मॉलिक्यूल एटम के स्तर पर काम करते हैं। आप लोग उनकी इच्छा पर जी रहे हो, हमें पता भी नहीं होता कि संसार में हो क्या रहा है। ये इतने सूक्ष्म स्तर के जैविक वेपन हो सकते हैं जिन्हें कभी आप लोग आंखों से तो देख ही नहीं सकते। अभी तक आप लोग जानते हो कि रावण से युद्ध के बाद जब श्री राम अयोध्या आए, राजा बने, उन्होंने गर्भवती माता सीता को बाहर निकाल दिया देश से। जबकि वास्तविकता ये है कि माता सीता अपने विवाह के 1 वर्ष बाद ही गर्भवती हो गई थी। उसी समय विवाह के बाद ही वाल्मीकि आश्रम में उन्हें छोड़ा गया था। वहीं पर लवकुश भी पैदा हो गए थे, वो भी श्री राम के विवाह के 2 वर्ष बाद ही। वाल्मीकि मुनि ने सोचा कि क्यों न उनके पुत्रों का इतिहास रामायण के अंत में लिख दिया जाए, और अंत में उत्तरकांड बनाया गया। इस वीडियो में प्राचीन ऋषियों के कुछ ऐसे साइंटिफिक ग्रंथों की व्याख्या करूंगा जो अपने आप में यूनिफाइड थियरी थी। आज मैं ब्रह्मांड के हर एक उस आख्यान की चर्चा करूंगा जिसके आधार पर ऋषि मुनि लोग पूरी सृष्टि की तत्वतः विस्तार से व्याख्या कर दिया करते थे। इन्हीं आख्यानों को आधार बनाकर ऐसी हजारों पुस्तकें लिखी गई थी जो लुप्त हो गई। वीडियो में जितनी भी बातें बताई जाएंगी आप लोगों के लिए एक नई जानकारी होंगी। आप में से बहुत से लोग कहते हैं कि मैं वीडियो में ऐसा क्यों बोलता हूं कि इस जानकारी को आप लोगों ने कभी नहीं सुना, नई जानकारी होगी, यह 99% लोग नहीं जानते। ठीक है, लेकिन आप लोगों से एक विनती है, इस वीडियो को देखने से पहले ऐसी कौन सी जानकारी है जो आज से पहले आपको पता थी, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं। मैं हूं अद्वैत, आप देख रहे हो ब्रह्मांड विज्ञान यूट्यूब चैनल। प्रिय दर्शकों, अंतरिक्ष में इतनी सैटेलाइट स्थापित की जा चुकी है, वायुमंडल में हजारों एरोप्लेन्स हमेशा उड़ रहे हैं। एलोन मस्क जैसे लोग तो पृथ्वी पर कब्जे की बात सोच ही नहीं रहे हैं, वे सीधे मंगल ग्रह को टारगेट कर रहे हैं। अब इन सबको देखकर ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में ये लोग राज करने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोग इस पृथ्वी पर शासन करेंगे। अभी तो शासन कर ही रहे हैं, लेकिन आपको समाप्त करके पूरी तरह करेंगे। अगर आज न्यूक्लियर वार हुआ तो कुछ ही मिनट में पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी, पृथ्वी का एटमॉस्फेयर तो तुरंत खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या आप लोग जानते हो, जब राजर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम को सारे दिव्यास्त्रों को देकर ताड़कासुबाहु आदि राक्षसों का अंत करा दिया, उसके कुछ ही दिनों बाद श्री राम का चंद्रमा पर एक बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। रावण के एक सामंत को श्री राम ने चंद्रमा पर दौड़ा दौड़ा के मारा था। वे इतने क्रोधित थे, अपने विमान से वहां चंद्रमा से सीधे साउथ अफ्रीका पर हमला किए। साउथ अफ्रीका में श्री राम का हमला इतना तेज था, तीव्र था, जैसे उन्होंने इंद्रास्त्र को प्रकट किया। वहां के असुर, राक्षस और नागवर के मनुष्य जब उस इंद्रास्त्र से मारे जाने लगे तो वहां का जो साउथ अफ्रीका का राजा था एटलांटियन, वो भाग के जाके समुद्र में छिप गया। बार बार श्री राम के बुलाने से, समर्पण की बात करने से वो नहीं आया। इसी से क्रुद्ध होकर श्री राम ने वहां पर ब्रह्मास्त्र का आवाहन किया। ब्रह्मास्त्र का आवाहन करते ही वो आके श्री राम के पैरों पर गिर पड़ा। उसने खुद को समर्पण कर दिया। लेकिन श्री राम ने कहा कि हम लोगों के मुख से निकला एक एक शब्द वचन है। अब ये दिव्यास्त्र जो निकल गया है, ये फिर वापस मैं नहीं लूंगा, बताओ इसका प्रयोग कहाँ करूँ। तब उसी साउथ अफ्रीका के राजा ने कहा कि इसी हमारे ही भूभाग पर कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर दुष्ट लोग पशु पक्षियों को नष्ट करते हैं और मेरी बात को मानते ही नहीं। अगर आप लोगों ने रामायण पढ़ा हो तो साउथ अफ्रीका के उस प्रदेश का नाम था द्रुमकुल्य। श्री राम ने ब्रह्मास्त्र को वहां पर चला दिया। ब्रह्मास्त्र चलाने से वो पूरी भूमि मरुकांतर, मरुभूमि में बदल गई। सब कुछ वहां पर नष्ट हो गया, क्योंकि वृक्ष आदि तो थे नहीं।
केवल दुष्ट राक्षस लोग थे, नाग लोग थे और वहाँ पर बड़े बड़े भवन थे। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने से पूरी भूमि रेगिस्तान में बदल गई। अभी तक आप लोग यही जानते हैं कि रावण से युद्ध के पश्चात उसे मारने के बाद श्री राम जब अयोध्या आए, राजा बने, उसके कुछ वर्षों बाद माता सीता गर्भवती हुई और समाज के लोगों के कहने से श्री राम ने उन्हें देश निकाला दे दिया। प्रिय दर्शकों, सच्चाई ये है कि सीता स्वयंवर के बाद ही जब उन्होंने शिव धनुष को तोड़ा था, उसके 1 वर्ष पश्चात ही माता सीता गर्भवती हुई थी। उसी समय कुछ औषधियों के लिए अच्छी संतान पैदा हो, इसीलिए गर्भवती सीता को उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया था विशेष देख रेख के लिए। और वहीं पर लवकुश का भी जन्म हुआ था। विवाह के 2 वर्ष बाद ही लवकुश पैदा हो चुके थे। और जब श्री राम का वनवास हुआ उस समय लवकुश 8 से 10 वर्ष के रहे होंगे। केवल लवकुश ही नहीं, चारों भाइयों के पुत्र पैदा हो चुके थे और वो लोग वाल्मीकि आश्रम में ही पढ़ते थे। श्री राम वनवास के दौरान जब 14 वर्ष बाद अगर राजा बने, उस समय वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को लिखना शुरू किया। जब रामायण लिखा जा रहा था तो लवकुश 20-22 वर्ष के रहे होंगे। उस लिखे हुए रामायण को उन्होंने भी अच्छे से पढ़ा और जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई, जो लोग कहते हैं इसका प्रमाण क्या है, इसका यही प्रमाण है। जब लवकुश की शिक्षा पूरी हो गई, 25 वर्ष के हो गए, रामायण को भी उन्होंने पढ़ा श्री राम के बारे में। फिर वे नगर में श्री राम कथा कहते हुए अयोध्या में दरबार में गए थे और क्योंकि शिक्षा पूरी हो गई थी तो श्री राम ने उन्हें पुत्र रूप में ग्रहण कर लिया था। वाल्मीकि ऋषि ने क्या सोचा कि लवकुश तो यहाँ पर अध्ययन कर ही रहे हैं, 20-22 वर्ष के हैं ही, कुछ दिनों में इनकी शिक्षा पूरी हो जाएगी। यहाँ पर इनका क्या इतिहास लिखूं, अब इनकी शिक्षा भी अभी नहीं पूरी हुई है, कभी बाद में लिख दिया जाएगा। तो इसीलिए उत्तरकांड बना दिया गया लवकुश के लिए। इसी उत्तरकांड में ही जो बड़े बड़े प्राचीन ऋषि थे श्री राम से भी पहले, वहाँ का भी काफ़ी इतिहास, अगस्त ऋषि ने जो श्री राम से चर्चा की थी, वो समृद्ध इतिहास भी इसी उत्तरकांड में ही लिखा गया। अन्यथा लवकुश का ही इतिहास लिखना होता तो बहुत छोटा हो जाता। इसीलिए ये भी जो प्राचीन राजर्षियों के, फिर रावण अलग अलग कैसे राज्यों को जीतता है, उन सबको विस्तार के साथ इसी में लिख दिया गया था। यही है वो घटना और रामायण काल का सामाजिक विज्ञान जो आज से पहले आप सभी के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है। वास्तविकता यही है। ऐसे ऐसे भी प्रसंग आते हैं जब श्री राम हवन या यज्ञ कर रहे थे तो वाल्मीकि ऋषि अपने विमान में बैठा के माता सीता को ले आते थे उस हवन में। वाल्मीकि ऋषि एक महान वैज्ञानिक थे, तकनीकी के आविष्कारक थे। वो कोई गुंडे, बदमाश या लुटेरे नहीं थे जो बताया जाता है। बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बड़े बड़े ऋषियों में उनकी गिनती होती थी। विमानों के अनुसंधान वेत्ता थे वे। प्रिय दर्शकों, आप सभी जानते होंगे पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ब्रह्मांड के बनने की यूनिफाइड थियोरी खोज रहे हैं। सूक्ष्मता में जाकर जो सब कुछ व्याख्या कर दे वही एकीकृत सिद्धांत या यूनिफाइड थियोरी है। यूनिफाइड थियोरी का श्रेय कभी जॉन डाल्टन को था, कभी पार्टिकल फिजिक्स को था। वर्तमान समय में आधुनिक शिक्षा को देखें तो स्ट्रिंग थियोरी को माना जा रहा है। आप लोगों को पता भी नहीं होगा, ऋषियों के जितने भी वैज्ञानिक ग्रंथ थे वो सब अपने आप में यूनिफाइड थियोरी थे। यूनिफाइड थियोरी क्या है? सूक्ष्म स्ट्रिंग के माध्यम से, वैदिक मंत्रों के माध्यम से, सूक्ष्म वाइब्रेशन के माध्यम से सृष्टि विज्ञान के अलग अलग आख्यानों को माध्यम बना के अनेक ग्रंथों की रचना कर देना, यही यूनिफाइड थियोरी है। ये जो शतपथ, कौशिकी, गोपथ, ऐतरेय, ऋषि मुनियों, राजर्षियों के वैज्ञानिक ग्रंथ हैं, यही यूनिफाइड थियोरी हैं, एकीकृत सिद्धांत हैं। प्राचीन काल में ऐसे 1000 से भी ज़्यादा ग्रंथ थे जो अलग अलग तरीके से इन्हीं सूक्ष्म स्ट्रिंग वैदिक मंत्रों को आधार बनाकर पूरी सृष्टि की तत्वतः और विस्तार से सब कुछ व्याख्या कर देते थे। मैं कुछ ऐसे आख्यानों की चर्चा करता हूँ। ये जो आप लोग मधु कैटव और धुंधु नामक असुर की चर्चा करते हो, ये ऐसे डार्क मैटर असुर थे जो सृष्टि आदि में थे, अब ये नष्ट हो गए। ये जो वृत्र आदि अलग अलग असुर पदार्थों के बारे में आप लोग सुनते हो, इनसे भी बड़े भयंकर थे धुंधु आदि असुर पदार्थ सृष्टि के आदि में, लेकिन वो नष्ट हो गए। इसी आख्यान को आधार बनाकर कभी एक यूनिफाइड थियोरी, एकीकृत सिद्धांत बनाया गया था, एक अलग से पुस्तक का निर्माण किया गया था। इसी तरह सृष्टि में लड़े जा रहे युद्धों में, जो अनेक देव असुरों के युद्धों में व्यूहों की चर्चा मैंने की थी, वज्र व्यूह, क्रौंच व्यूह, इसको भी आधार बनाकर ग्रंथ लिखे गए थे। इसी तरह जो आप लोग मत्स्य अवतार कहते हो, वराह अवतार कहते हो, कूर्म अवतार कहते हो, ये सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान है। प्राचीन काल में इन्हीं आख्यानों को आधार बनाकर अनेक ऋषियों के वैज्ञानिक ग्रंथ लिखे गए थे जो अपने आप में यूनिफाइड थियोरी थे। आख्यान यही सब होते थे, लेकिन सूक्ष्म वैदिक मंत्रों को व्याख्या भी किया जाता था बीच में, सृष्टि पर वे कैसे प्रभाव करते हैं, उनकी क्या प्रक्रिया है, सब कुछ। ये जो आप लोग इंद्र, स्कंद, महिषासुर, पुलोमा राक्षस, ये कोई कहानी नहीं, सृष्टि के वैज्ञानिक ग्रंथ थे पहले, जो पूरा काल में कभी लिखे गए थे, आज नष्ट हो गए। प्रिय दर्शकों, मैं कैसे व्याख्या करूं उन महान ऋषि मुनियों, राजर्षियों की
किसी एक विशेष आख्यान को पकड़ते थे और उसी के आधार पर यूनिफाइड थ्योरी लिख देते थे। ब्रह्मांड का एकीकृत सिद्धांत एक ही है। सोच मिस्टिंग वैदिक मंत्रों का उसमें प्रभाव दर्शाया जाता है, लेकिन आख्यान बदल जाते हैं। सृष्टि की घटनाएं बदल बदल के अलग तरीके से लिखे जाते थे। तो सार सब वैदिक मंत्र ही थे, उनकी सृष्टि पर प्रभाव व व्याख्या ही था, लेकिन उसे आख्यानों के माध्यम से हजारों ग्रंथ लिखे गए थे। मेरे दर्शकों, वो लोग बहुत बड़े थे, उनके सामर्थ्य की कल्पना भी आज विज्ञान के द्वारा नहीं की जा सकती, इतने महान थे वो। आप लोग खुद ही विचार कीजिए, हर एक ऋषि का ग्रंथ एकीकृत सिद्धांत था। उनकी वैज्ञानिकता, उनके मस्तिष्क समाधि का स्तर क्या रहा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, आप भी कर सकते हो, लेकिन चारों वेदों के वैदिक मंत्रों को पूरी तरह आधिदैविक रूप से सृष्टि पर प्रभाव व उनकी व्याख्या आपको आनी चाहिए और सारे आख्यान पता हो, तो लुप्त हो गए उन वैज्ञानिक ग्रंथों को आप लोग फिर से निर्माण कर सकते हो, लेकिन इतना सामर्थ्य होना चाहिए। अभी तक आप सभी जानते हो कि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मांड से समाधि में स्थित होकर वैदिक मंत्रों को ग्रहण किया, लेकिन ऐसा नहीं है केवल 4 ऋषियों ने ही ग्रहण नहीं किया था। ये जो वेदों की जितनी भी शाखाएं हैं, इन लोगों ने भी पूरे वैदिक मंत्रों को सृष्टि से समाधि अवस्था में ग्रहण किया था। ऋषि कहते ही उसे हैं जो मनस्तत्व के स्तर पर सूक्ष्म वैदिक मंत्रों को सृष्टि से ध्वनियों को सुन ले, ग्रहण कर ले। तो केवल 4 ऋषि ही नहीं थे, वेदों की जितने भी 1131 शाखाएं बताई जाती हैं, कहीं कहीं 1300 शाखाएं बताई जाती थी, इन सब ने सूक्ष्म वैदिक मंत्रों को ग्रहण किया था पूरी तरह। हर एक वैदिक शाखा में मंत्र तो एक ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ पद डिफरेंस हो जाता है, किसी का छंद बदल जाता है, थोड़ा स्वरों में भेद हो जाता है, यही अलग अलग शाखाएं बन जाती हैं। ये जो आप लोग वैदिक मंत्रों को देखते हो या मैं चर्चा करता हूँ, ये एक प्रकार की है, ये सब वेदों की एक एक शाखाओं का है। ऐसे ही प्राचीन काल में उन ऋषियों ने सृष्टि से वैदिक मंत्रों को सुनकर अपनी एक एक शाखा चलाई थी। महर्षि भगवान पिप्पलाद तो अपने समय के सबसे महान वैज्ञानिक योगी थे, उनकी भी एक शाखा थी। अगर देखें तो आज से 3000 साल पहले की बात करें तो 800 से ज़्यादा ऐसे वैज्ञानिक ग्रंथ थे जो न समझ पाने की वजह से जला दिए गए। अनेक विमानों व दिव्यास्त्रों की भी बहुत सारी पुस्तकें थी, जिसे अनेक राजर्षियों ने भी लिखा था। ऋषि मतलब जो वैज्ञानिक हो जाए। ऋषि किसी जाति वर्ग का नहीं होता। क्षत्रिय वैज्ञानिक हो जाता है तो उसे भी राजर्षि कहते हैं, ब्राह्मण हो जाता है तो उसे भी ऋषि कहते हैं, वैश्य शूद्र हो जाता है तो उसे भी ऋषि ही कहा जाता है। तो ये लोग किसी जाति वर्ग के नहीं थे, सबके थे, हर वर्ग से निकल कर आते थे। इन्हीं वेदों की शाखाओं या फिर अलग अलग वैदिक मंत्रों की व्याख्या करने वाले सभी पुस्तकों के ही माध्यम से उसको अच्छे से अध्ययन करके सामर्थ्य इकट्ठा करके राजर्षि लोग पूरी धरती जीत लेते थे सुरक्षित रखने के लिए। केवल श्री राम ने ही साउथ अफ्रीका नहीं जीता था, अमेरिका में युद्ध नहीं किया था श्री राम ने ही, उससे पहले राजर्षि सगर का था वो सब कुछ। उससे भी पहले देखे तो मेरे राजर्षि भगवान हयग्रीव जी का था। अंतरिक्ष में जहाँ तक तारे दिखाई देते हैं, नक्षत्र दिखाई देते हैं, कुछ गैलेक्सियाँ भी दिखती हैं, आप लोग कहोगे कि हम विश्वास ही नहीं करेंगे, वहाँ तक तो कोई जा ही नहीं सकता, हजारों साल लगेंगे वहाँ पहुँचने में। मैं राजर्षि हयग्रीव या सगर की ही चर्चा क्यों करूँ? उनके क्षत्रिय योद्धा जो वहाँ तक घूमा करते थे उनकी चर्चा क्यों करूँ? मैं चर्चा करता हूँ देवर्षि नारद जी की। बिना विमानों के वो उड़ते हुए ध्रुव तारे आदि तक चले जाते थे। भगवान हनुमान की, माता सबरी की। मैं चर्चा करूँगा भरद्वाज ऋषि जी की। ये लोग 5-5, 10-10, 15-15 वर्षों में पूरी तरह यात्रा करके वापस आ जाते थे। कोई सूर्य की परिक्रमा कर लेता था, कोई दूसरी गैलेक्सी में प्रवेश कर जाता था, कोई किसी नक्षत्र पर चला जाता था। ये जितने भी तारे आप लोग देखते हो अंतरिक्ष में ना, वहाँ तक वैज्ञानिकों की पकड़ नहीं है अभी। वो तो इसी सौरमंडल के इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई चंद्रमा पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, कोई मंगल ग्रह पर जाने का प्रयास कर रहा है। ये जो मैं राजर्षि सगर, हयग्रीव आदि महान राजर्षियों की चर्चा करता हूँ, ये तो रामायण काल से भी बहुत बड़े थे, इस समय के भी लोगों से बड़े थे। आप में से बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि अगर रामायण महाभारत काल सही था, सच में वे लोग थे, तो डायनासोर कहाँ चले गए? डायनासोर, हाथी, इन्हीं सब की रक्षा के लिए ही श्री राम ने साउथ अफ्रीका पर आक्रमण किया था, क्योंकि वहाँ के लोग डायनासोरस आदि को मार के खा जाया करते थे। तो उन्हीं जीवों की रक्षा के लिए श्री राम ने वहाँ पर आक्रमण किया था। उनके बाद क्रमशः फिर से रक्षा होती रही, धरती उन्हीं के अधीन थी। महाभारत काल में भी युधिष्ठिर आदि ने जीता, उस भूमि को सुरक्षित रखा, लेकिन जो उसके बाद भी बचे खुचे जीव थे ना, साउथ अफ्रीका के लोग, उसे भी खा गए। अगर अपने महान पूर्वज राजर्षि लोग आक्रमण करके पृथ्वी को सुरक्षित न रखे होते अधिकार करके, तो मुझे लगता है श्री राम से बहुत पहले ही वहाँ के डायनासोरस, हाथी, ये लोग खत्म हो गए होते, पशु पक्षी। आज तो पृथ्वी का और अधिक शोषण हो रहा है। पहले जीव जंतुओं इस पृथ्वी का कम शोषण होता था जब श्री राम ने सीधे आक्रमण किया था विमान से अपने। आज तो स्थितियाँ और गिर गई हैं। साउथ अफ्रीका में तो वहाँ के धनुष तीरों के द्वारा, बंदूकें के द्वारा सीधे खुलेआम शिकार हो रहा है।
सारे पशु पक्षी मार दिए जा रहे हैं, पेड़ पौधों को जला दिया जा रहा है। केवल ये लोग भोगी प्रवृत्ति के हैं। अपने देश में भी यही हो रहा है। थाईलैंड हो गया या चीन की मैं चर्चा ही क्या करूं, वहाँ तो खुलेआम मेढकों की खेती हो रही है। एक एक बीघे में 1-1 करोड़ मेढक वो लोग उत्पन्न कर रहे हैं। बड़ी भयंकर स्थिति आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप लोग अमेरिका में देखो, एक पूरा शहर जल रहा है। वहाँ पर अधिकतर नाचने वाले फिल्मी दुनिया वाले स्त्री पुरुषों वैश्याओं के घर हैं। उन्हें तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया जा रहा है, बचा लिया जा रहा है। लेकिन मेरे पशु पक्षी पेड़ पौधे सब वहाँ पर जल रहे हैं। आज अगर राजर्षि सगर होते, श्री राम होते, महाराज युधिष्ठिर होते या फिर पृथ्वीराज चौहान होते तो ऐसा कोई भी दृश्य आपको नहीं देखने को मिलता। ये लोग चैन से बैठते ही नहीं, इतने बड़े थे। अमेरिका के उस जलते हुए शहर से नाचने वाले स्त्री पुरुषों को तो उठा लिया जा रहा है, लेकिन सारे जीव जंतु वहाँ पर भाग रहे हैं, तड़प रहे हैं, जल रहे हैं। पेड़ पौधे सब नष्ट हो जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर कई जंगल तो अभी भी जल रहे हैं। अनेक युद्ध हो रहे हैं, प्रदूषण हो रहा है, किसी का कोई ध्यान नहीं है इस पर। ये जो चाहे अपने देश में पशु पक्षी कुचल के मारे जा रहे हैं, मांसाहार बढ़ रहा है, या फिर चीन, थाईलैंड आदि देशों में, साउथ अफ्रीका के लोग तो दिन दहाड़े शिकार कर रहे हैं बंदूकों के द्वारा। लेकिन मैं भी बदला लूँगा। समय आने पर उन्हें भी उचित जवाब दिया जाएगा। आप लोगों को तो कमेंट करना आता नहीं कि साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे, वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक भेजेंगे, हर एक व्यक्ति को जागृत करेंगे और वास्तविक सनातन धर्म का मतलब बताएंगे। इन सब के लिए किसी के पास समय तो रहता नहीं। आप लोग अब सावधान हो जाइए, गंभीर होकर संघर्ष कीजिए। समय तो बिल्कुल मत गवाइए। बर्बाद करने के लिए समय है ही नहीं आपके पास। यही सब थी आज की जानकारी। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।